सर नमस्कार। नमस्कार। सर पहले तो हमें बताइए योग क्या है और योग की परिभाषा क्या है। योग योग की परिभाषा योग है जोड़ना, जुड़ना। जोड़ना मतलब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से योग की परिभाषा है कि आत्मा से परमात्मा को जोड़ना। समत्व योग उच्चते। योग की परिभाषा हम समदृष्टि से व्यवहार करें, समदृष्टि में समाज में रहे, जो चीज जैसी है उसकी उसी भाव में देखना, यही योग की परिभाषा है। शारीरिक परिश्रम से लेकर आध्यात्मिक जीवन के लिए जो जो हम कार्य करते हैं वो सब योग ही है। सर हमको बताइए कि आपको योग सिखाने की प्रेरणा कहाँ से मिली, ताकि सभी लोग तो अलग अलग ताती करते मतलब काम करते हैं, लेकिन आपको योग के प्रति प्रेरणा कहाँ से मिली। योग बचपन से ही मेरे पिताजी करते हैं। मैं पैदा होने से पहले पिताजी योग करते हैं, उनके माध्यम से योग आरंभ हुआ। बचपन में पिताजी ध्यान करते थे तो उनकी गोद में खेला करते थे। तो योग तो बचपन से ही जानते हैं, लेकिन उसके बाद हमने जब बड़े हो गए, शारीरिक समस्या आ गई, टीबी, बोन टीबी, ब्लड टीबी हुआ था, तब हमने परम पूज्य स्वामी रामदेव जी को टीवी पर देख के योग किया और हम 100% ठीक किए। डॉक्टर ने तो जवाब दिया था कि आप अभी बचने वाले नहीं, लेकिन स्वामी रामदेव जी के आशीर्वाद से और पिताजी के आशीर्वाद से हम आज। क्या बीमारी था आपको। टीबी, मैंने बोला ना, टीबी और बोन टीबी, ब्लड टीबी, बोन टीबी था। तो ये योग के जरिए ही आप योग के जरिए ही ठीक हुआ है। तो लगभग आज हम 2007 से लेकर 17-18 वर्ष है नया जिंदगी जी रहे हैं। कितने साल आपने बाबा रामदेव के पास ये सीखे योग। मैं तो टीवी के माध्यम से कई साल देखा हूँ, लेकिन 2012 में हम बाबा रामदेव के पास गए। 2017 तक रहे, 5 साल वहां पर योग अध्ययन किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, आयुर्वेदिक का अध्ययन किया, भगवद गीता से लेकर संस्कृत का थोड़ा बहुत अध्ययन किया। तो वहां से सीख के समाज में लगे। तो सर आप हम सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मंत्र से। ओमकार का शब्द और गायत्री मंत्र का शब्द, ये मंत्र से हमारे जीवन में आध्यात्मिक और शारीरिक पे इसका लाभ क्या है, ये मैं थोड़ा सा बताएं। ओम यह है ईश्वर का निज नाम है। 3 शब्दों से उत्पन्न हुआ है। सृष्टिकर्ता, पालन करता और दुखों को हरने वाला, ये ओम का अर्थ है। अब जिसने हमको रचा उनका नाम तो लेना बहुत जरूरी है। जो निरंतर हमारे साथ है, निरंतर हमारे साथ चल रहा है, हमारी देखभाल कर रहा है, हमको शिक्षा दीक्षित कर रहा है, हर चीज व्यवस्थित मिल रहा है उनके माध्यम से, तो हम उनका जप करना भी चाहिए और सभी को करना चाहिए। शारीरिक स्तर पर देखा जाए तो जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारे मूलाधार से लेकर शास्त्रार्थ चक्र तक हमारा शरीर पूरा वाइब्रेशन होता है, नर्वस सिस्टम वाइब्रेशन होता है। ओम की ध्वनि करने से नाभि में कई सारे ऐसे नाभि की बीमारियां हैं, पेट रिलेटेड बीमारियां, उसमें फायदा होता है। और सबसे ज्यादा फायदा तो फेफड़ों में होता है, थायराइड सिस्टम में होता है, ब्रेन सिस्टम में होता है। ओम शब्द बोलने से कान की भी समस्याओं का समाधान होता है। ओम शब्द बोलने से आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो डिप्रेशन से लेकर, टेंशन से लेकर, क्रोध से लेकर, हिंसा से लेकर, जो अज्ञान रूपी विचार कहिए, अज्ञान रूपी कर्म कहिए, इनसे हमारा छुटकारा मिलता है। क्योंकि हम ओम से हमारी शरीर शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है, तो आध्यात्मिक दृष्टि से हमारा चित्त मन शांत होकर हम अपने जीवन में अच्छा कर्म करने लग जाते हैं। ऐसे तो सर हमने सुना है कि गायत्री मंत्र का जाप सब समय नहीं किया जाता है, कहाँ नहीं किया जाता है, कब करना चाहिए, क्या इसका भी कोई विधि विधान होता है। इसका क्या है विधि विधान, ईश्वर की दृष्टिकोण से देखा जाए, ईश्वर की दृष्टिकोण से देखा जाए, सर्वत्र ईश्वर है, सब तरफ ईश्वर, कोई ऐसा जगह खाली नहीं जहाँ ईश्वर नहीं है। तो हर स्थान पर, हर ब्रह्मांड के
कोने कोने में किया जा सकता है, लेकिन अपनी दृष्टि से देखा जाए, अपनी दृष्टि से जहां लोग रहते हैं उस स्थान पर वातावरण गलत हो जाता है। कोई गुस्सेला होता है, कोई गंदा हम लोगों ने किया होता है, अशुद्ध होता है। अशुद्ध होने से दिक्कत नहीं है, वहां मन भी हमारा अशुद्ध होता है, नेगेटिव विचार आते हैं। इसलिए शुद्ध वातावरण, शांत वातावरण, प्राकृतिक सुंदर वातावरण में, एकांत में, एक स्थान में, कमरे में हो या छत्ता पर एक स्थान हो जहां दूसरा कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, या पहाड़ी इलाका हो, झरने का किनारा हो या समुद्र का किनारा हो, जो सुंदर आवाज, जिसमें मन खुश रहे, ऐसे वातावरण में करे तो मुझे लगता है ज्यादा फायदा होगा। बाकी तो हर जगह कर सकते हैं। जो सामर्थ्यवान है, जो करोड़ों की भीड़ में भी शांत बैठ सकता है, तो वो करोड़ों की भीड़ में भी कर सकता है, तो उसका कोई स्थान का जरूरत नहीं है। सर जैसे हम देख रहे हैं कि आपका टी शर्ट में लिखा है संतोष योगा यम जी, इसका थोड़ा सा, संतोष योगा तो समझ में आती, लेकिन यम का क्या मतलब है, थोड़ा सा। यम हमने इसलिए इसका नाम रखा, तो हम कई लोगों बहुत यूनिक नाम लग रहा है। हाँ, ये यम हमको समझ में नहीं आया कि अपने नाम क्या रखे अपने योग क्लास का। तो कुछ ऐसा नाम हो जो भारत में किसी के पास ना हो, और ऐसा हो उसका मीनिंग भी अच्छा हो। तो हमने संतोष योगा यम इसलिए लिखा कि अष्टांग योग में पहला अंग आता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा। ये 8 अंग है, तो उसमें पहला अंग लिखा। पहला अंग इसलिए डाला हमने क्योंकि लोग पहला अंग का पालन ही नहीं करते, सीधा 8वें अंग पर ध्यान में चले जाते हैं। हम बोले संतोष भाई पहले अंग से शुरुआत करो, तो संतोष पहले अंग से आरंभ करना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। तो उसका विस्तार अलग है, तो वो भी आगे बताएंगे आपको। सर बोल रहे हैं कि आपने कितने सालों से योग लोगों को सिखा रहे हैं? देखिए, तो हम तो लगभग 2007 से अब तक सिखा रहे, 17-18 साल से सिखा रहे, लेकिन ज्यादा हम 2000 बाबा रामदेव के पास जाने के बाद ही तेजी से सिखाने लगे, क्योंकि हम बिजनेस वगैरह से छुटकारा मिल गया, तो हम इसी काम में लगे 2012 से, तो अब तक चलिए है। सर अभी ना जब मैं आपसे स्टार्टिंग में पूछा योग क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, तो आपने कहा कि योग का मतलब है जुड़ना। तो अब तक इतने सालों में आपने कितने लोगों को जुड़ा योग के जरिए? हमने लगभग, अभी अंदाजा, तो एक अंदाजा बता सकते हैं, लाख लोग हो सकते हैं, लाख के ऊपर भी हो सकते हैं, लाख से थोड़ा बहुत कम बात है। तो इतना तो गए, मेरा एक्सपीरियंस 1 लाख लोगों के आसपास कम जाएगा। सर मुझे बताइए कि अब तक योग जो है हर बीमारियों को ठीक करती है। हम जहां तक हमने सुना है योग से बहुत लोगों को लाभ भी हुआ है। तो क्या कोई आपके पास ऐसा कोई आदमी आया होगा या पेशेंट आया होगा कि मुझे घुटनों में प्रॉब्लम है, मुझे हार्ट का समस्या है या कुछ कैंसर संबंधित बीमारियां, क्या अब तक आपने योग के जरिए इन बीमारियों पे ठीक किया है? कुछ लगभग अब तक कैंसर से लेकर बुखार तक बीमारियों को ठीक किया है। अब छोटी मुझे लगता है 1-2 बीमारियां, HIV हो, ऐसे जो 1-2 बीमारियां हैं, ये अभी तक नहीं हुआ। बाकी तो कैंसर से लेकर बुखार तक छोटी मोटी तो बात हो रही, लेकिन इसमें क्या है, व्यक्ति को पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, तभी वो सफल होता है। बहुत सारे ऐसी बड़ी है, गर्भाशय में गांठें होती है, गले में ट्यूमर होता है, ब्रेन में ट्यूमर होता है, तो ये योग के माध्यम से बड़ी ठीक होता है। हाँ, योग के माध्यम से ठीक होता है। हाँ, एकदम ठीक होता है। कुछ एग्जांपल दीजिए, कोई अगर आपने किसी का ठीक किया हो कैंसर से। बहुत सारे लोग हैं, कितने के एग्जांपल दो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। उन लोगों को, जैसे कि मैंने बोला ना, गर्भाशय में 15 गांठें थी, तो कपाल भाती प्राणायाम से, योग अभ्यास से और थोड़ा बहुत आयुर्वेदिक का सहारा लेके ठीक हुआ। एक का माता जी का तो गले में इतना बड़ा ट्यूमर था, खाली प्राणायाम करते करते ट्यूमर खत्म हो गया। तो ऐसे बहुत सारे है। एक तो पूरे शरीर में कैंसर था, उन्होंने तो पत्ते खा के और खाली प्राणायाम करके ठीक हो गए, उन्होंने तो अनाज ही छोड़ दिया। तो ऐसे बहुत सारे हैं। घुटना दर्द, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, अस्थमा, दमा, तो ऐसे कितनों को ठीक किया होगा, तो कोई हिसाब नहीं है। तो योग कर सकते हैं और योग से हम स्वस्थ रह सकते हैं, सुंदर भी बने। अच्छा सर, आज हम योग से रिलेटेड
आज हम बात कर रहे हैं, तो आप हमें ये बताइए कि आज का जो युवा है, हम जैसे युवा लोग को, कई आदमियों को आजकल हार्ट का समस्या बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्या इसका रीजन है? हार्ट का समस्या क्या क्या हमारे क्या मैं खान पान की आजकल वजह की से बात या कर कुछ नेचुरल? आजकल की जो कोविड के बाद की परिस्थिति थोड़ा अलग है। बच्चे लोग आज के लिए परिवार को, माता पिताओं को नॉलेज नहीं है क्योंकि क्या खाना चाहिए और कैसे रहना चाहिए। आजकल फास्ट जमाना है, हम फास्ट वाले बोलते हैं और फास्ट भी ऊपर उड़ जाते हैं। तो ये फास्ट फूड सबसे ज्यादा खाना, फाइबर एक तो भोजन नहीं करते हैं, जिसके कारण अंदर टॉक्सिन या चर्बी कहिए या कोलेस्ट्रॉल कहिए जम जाता है। ये जमने के साथ साथ कमजोर और चीज क्या करती है, आजकल बहुत सारे छोटे छोटे वायरस से प्रकृति का वातावरण चेंज होते हैं। इस छोटे छोटे वायरस से हमारा बॉडी टिक नहीं रहा है। सर्दी जुकाम बुखार बार बार होते जा रहे हैं लोगों को। बुखार सर्दी जुकाम होना बड़ी बात नहीं है, वो होने से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उसके साथ एलोपैथिक दवाइयां ज्यादा खा रहे हैं और उसके कारण क्या होता है, हमारा फेफड़े, लिवर, डाइजेस्टिव सिस्टम ये कमजोर होता है। इसलिए युवा पीढ़ियों को समस्या आ रही है क्योंकि आजकल का वातावरण, आहार और दवाई के माध्यम से हम अपने आप को कमजोर कर रहे हैं। फिजिकली एक्टिविटी तो जीरो। सूर्य नमस्कार की थोड़ा सा अगर हम बात करते हैं तो इसके विधि क्या और कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए और कितने समय तक ये करना चाहिए? सूर्य नमस्कार सर्वांगीण व्यायाम है, ये सब कर सकते हैं। बस एक दो लोग नहीं कर सकते जिनको घुटने में, कमर में दर्द है, वो सावधान होके करे। बाकी कोई बड़ी बीमारी हो उसमें भी सावधानी से कोई योगाचार्य के संपर्क में करे। ये कैसे करना चाहिए, इसमें सूर्य नमस्कार में 12 आसन है, 12 शब्द किया जाता है। पहले नमस्ते आसन है, नमस्कार आसन है, फिर हस्त उत्तान आसन, हाथ ऊपर उठाना, बैक बेंडिंग करना। तीसरा सामने झुकने वाला फॉरवर्ड बेंडिंग है, पादस्थ आसन। चौथा वीरभद्रासन, एक पैर को पीछे ले। पांचवा पर्वतासन है। छठा अष्टांग नमस्कार है। सातवां भुजंगासन। फिर वापस आएंगे पर्वतासन पर, भुजंगासन से पर्वतासन, फिर एक पैर आगे लेके फिर दूसरा पैर आगे पादस्थ आसन में आइए। कितने मिनट तक करना चाहिए सर इसको? नमस्कार इसको करना चाहिए सामर्थ्य के अनुसार। शुरुआत में 6 बार से शुरू करिए, 12 बार शब्द करिए, 12 बार के लिए सामर्थ्य, शरीर में शक्ति इतना है। और इसको अगर चाहे तो आप जवान है तो 200 बार भी सूर्य नमस्कार 1 घंटा लगातार कर सकते हैं। क्या उसके कोई नुकसान नहीं होगा? मान लीजिए वो सूर्य नमस्कार का तो कोई भी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है। बस जिनको समस्या है वो जानकर करे कि मेरे करने लायक है या नहीं। अच्छा, सूर्य नमस्कार से लाभ क्या क्या मिलते हैं हमें? लाभ सर्वांगीण व्यायाम, सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान, बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, आपका शरीर मजबूत होगा, आपका जैसा चाहिए, 6 पैक हो, सीना उभरा हुआ हो, हाथ ऐसे खुले हो, और आपकी लाइफस्टाइल भी अच्छी रहेगी, चलना बैठना वगैरह सब कुछ अच्छा हो जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर, किडनी से लेकर, हार्ट से लेकर, थायराइड सिस्टम से लेकर, ब्रेन सिस्टम में सभी अंगों का आंतरिक और बाहर का व्यायाम होता है, इसलिए सभी बीमारियों पर यह काम करता है। एक ऐसा आसन बताइए जो हर व्यक्ति को पर डे करना चाहिए, रोज सुबह स्वस्थ रहने के लिए। ऐसा कौन सा आसन है जो हर व्यक्ति कर सके? ऐसा 5 आसन बताइए। 5 आसन करे तो सबके लिए है। एक तो मंडूकासन, सबके लिए बात कर रहा हूं मैं। मंडूकासन है, भुजंगासन है, धनुरासन है, सेतुबंधासन है, और आप ले सकते हैं नौकासन। इसी में सभी अंगों का आपका व्यायाम। अच्छा, जैसे हम बात करते हैं योग निद्रा का, इसकी क्या लाभ है, बता सकते हैं थोड़ा? योग में योग निद्रा का, पहले तो इसको तो योग निद्रा बोला है ना। हाँ, योग निद्रा को तो एक आज तक वैज्ञानिक ने भी तो इसे कहीं ना कहीं ये स्पष्ट रूप से निद्रा अलग है और योग निद्रा अलग है ना। निद्रा में सोया जाता है, योग निद्रा में नहीं सोया जाता।
अच्छा, तो दोनों में हाँ, क्या मैं अंतर एक है? बात बता देता हूँ। सोते हैं तब मन चलता है, नहीं चलता है? नहीं, मन नहीं चलता। बोलते हो, नहीं बोलते? नहीं बोलते। हिलते हो, नहीं हिलते। अब यहाँ पर उसी अवस्था में आपको सीधा होके दोनों हाथ शरीर के साइड में, हथेली ढीला करके, पैर को थोड़ा गैप देके, सीधा शरीर को ढीला छोड़ के धरती पर सीधा सोना है। अगर उस व्यक्ति को अगर उस टाइम अगर नींद आ जाए तो फिर क्या होगा फिर? मैं बता, पहले पूरी परिभाषा की हाँ। इसको समझा दे, फिर उसके बाद बता देते हैं। सीधा सोकर सांसों पर ध्यान दे। अगर हम बहुत चंचल हैं तो थोड़ा बहुत तो सोने से पहले, शवासन करने से पहले बैठ के ओम का जप करे, अनुलोम विलोम करे, जिससे मन हमारा कंट्रोल में आ जाए। फिर उसके बाद शवासन में लेटे। लेटने के बाद श्वासों पर ध्यान दे। श्वासों पर ध्यान देने से बाहर मन भटकेगा। बस नींद नहीं जाना है, जागते हुए भी मन को बंद करना है, मन से कोई विचार नहीं ले। फिर सांसों पर ध्यान देना भी बंद कर देना है। शांत गाढ़ अवस्था में गुरुकुटी में ध्यान देना है और मात्र ध्यान देना है वहां पर कि सांस आ रहा है, जा रहा है कैसे। सोना भी नहीं है और जागना भी है नहीं, शरीर को हिलाना भी नहीं है, डुलाना भी नहीं है। और जब शांत, जब शरीर रिलैक्स हो जाएगा, इंद्रिय रिलैक्स हो जाएगी, बुद्धि रिलैक्स हो जाएगा, मन रिलैक्स हो जाएगा, कोई विचार ही नहीं आएगा, तो आप शांत हो गए। शांत हो गए तो आपके अंदर एकाग्रता बढ़ना शुरू हो गया। एकाग्रता बढ़ गई तो आपको शांति में डिसीजन लेना। जब व्यक्ति चंचलता में रहता है ना, तो लाइफस्टाइल में डिसीजन नहीं, अरे करूं या न करूं, खाना खाऊं या पहले उससे बात करूं, मतलब कौन सा काम पहले करूं, कौन सा काम बात करूं, उसको समझ में नहीं आता है। मन उसका एक हाँ, जगह, उससे मन क्या है, सही हो जाता है, सही शांत हो हो जाता है, ध्यान लगने लग जाता है, मेडिटेशन। और जो विचार भागते 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 व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, तो ये डिप्रेशन भी, टेंशन भी सब दूर होता है। वो आजकल सर एंजाइटी भी एक शब्द है, चिंता, मतलब ज्यादा हाँ, डिप्रेशन। लेकिन देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या है, जैसे आपने पूछा कि सो जाते हैं कई सारे लोग। हाँ, कई सारे नहीं, 95% लोग सो जाते हैं सो योग जाते निद्रा में, और उनको लगता है योग निद्रा। सोना निद्रा नहीं है, सोना योग निद्रा। योग मतलब जोड़ना। हम यहाँ तो तोड़ रहे हैं, सो के तोड़ रहे हैं भाई। मन को कहीं बंद कर दिया, चित्त को भी बंद कर दिया, सब बंद करके आत्मा अपना अवस्था में शांत पड़ा है। आप क्या करें, रात में भी सोते हैं और वो योग निद्रा में दोनों एक ही हो। फिर रात भर सो ना 10 घंटा, योग निद्रा हो जाएगी। तो वो योग निद्रा वो नहीं है। योग निद्रा ना सोते हुए भी सोने जैसी अनुभूति, ना सोते हुए भी सोए जैसी अनुभूति, उससे भी शांति की अनुभूति। अच्छा, जैसे कपाल भाती हो गए, अनुलोम विलोम हो गई, इसका फायदा क्या क्या है? कपाल भाती एक क्रिया योग है, अनुलोम विलोम भी क्रिया योग है। शरीर शुद्ध करता है और शरीर को मजबूत बनाता है। कपाल भाती से डाइजेशन सिस्टम, लिवर हो, किडनी हो, आंतों की समस्या हो, फैटी लिवर से लेकर डायबिटीज, कोई भी बीमारी हो पेट संबंधित। बस एक तो लोगों को, गर्भवती महिलाओं को नहीं करना होता है। ये कपाल भाती है। ये कपाल भाती को आप 5 मिनट से लेकर आधा घंटा तक कर सकते हैं। और अनुलोम विलोम राइट नासिका से बंद करके लेफ्ट से लिया, लेफ्ट से लेकर राइट नासिका से छोड़ दिया, राइट से लेकर लेफ्ट में छोड़ दिया। यह अनुलोम विलोम है। दुनिया में ऐसा कोई किसी डॉक्टर के पास अभी तक नहीं आया है कि एक ही साथ 3,72,10,210 नाड़ियों की शुद्धि कराए। कोई अभी तक पैदा नहीं हुआ है। एक नस नाड़ी ठीक करने के लिए हालत खराब होती है डॉक्टरों की। ये अनुलोम विलोम एक ऐसा है कि टोटल शरीर की हर नस नाड़ियों को ठीक कर सकते हैं। अच्छा सर, हमने बहुत बार देखा है कि जब अनुलोम विलोम करते हैं हम लोग, तो उसमें से एक नाक से हम लोग सांस लेते हैं तो दूसरा वाला जाम हो जाता है, मतलब दूसरे नाक से फिर श्वास नहीं ले पाते। मतलब ऐसा क्यों होता है? एक नाक जाम है तो फिर दूसरा क्लियर, इसका क्या मतलब कॉन्सेप्ट? ये परमात्मा ने वैसा बनाया है। इसका यही समझ में आता है कि एक टाइम में एक काम करो, 2 काम मत करो। 2 काम करोगे तो गड़बड़ाओगे।
तो इसको बोलते हैं सूर्य भेदी चंद्र भेदी। सूर्य नाड़ी राइट साइड की है, चंद्र नाड़ी लेफ्ट साइड की है, और ये कालखंड में परिवर्तन होती रहती है। कभी एक नासिका से चलेगी, कभी दूसरी नासिका से चलेगी, कभी हल्के में चलेगी, कभी तेजी से चलेगी, और कभी कभी तो मतलब दोनों चल रही है। दोनों नासिका चल रही है, मतलब एक नासिका से दूसरी नासिका तक ट्रांसफर हो रहा है, उस समय चलती है। और एक होता है खराब समय, बोलते हैं अरे मेरा खराब समय, मैं कितना कोशिश कर रहा हूँ, मेरे से हो नहीं रहा है, उल्टा मेरे पर भारी पड़ रहा है। जब दो नासिका से जब सांस होता है तो कोई काम मत करो, शांति से बैठे रहो। आप कुछ भी करोगे तो आप डूबोगे। तो कुछ मिनटों के लिए या कुछ घंटों के लिए वो घटित होता है, या कोई ऐसी बड़ी बड़ी बीमारी आती है तब कई दिन तक दोनों सांस पे चलता है, या मृत्यु का समय आता है तो दोनों सांस चलती है। हाँ, तो इसलिए ये स्वर योग को समझना संकेत दे रहा है। सभी अभी थोड़ा मैं खुल के प्रश्न मैं ही तैयार करता हूँ और आपको बता देता हूँ। ये राशि शनि राहु केतु आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, टीवी पर भी बहुत चला रखा है लोगों ने, है ना। स्वर योग के माध्यम से मैं बता देता हूँ आज। ये किसी चैनल के सामने आता है कि इंटरव्यू मैंने नहीं दिया, आपके चैनल के सामने हम भी बता रहे हैं। स्वर योग के माध्यम से हमारे राशि फलों को जान सकते, ना कि कैलेंडर से, ना कि ब्राह्मणों से पूछ के। आप क्यों? ब्राह्मणों की गलती नहीं है, गलती तो हम लोगों की। एग्जाम्पल मैं पूछता हूं, थोड़ा इस बात को लंबा ले। बच्चे कहाँ पैदा हो रहे हैं आजकल? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में। कैसे पैदा हो रहे हैं? सर्जरी हो गई है, ऑपरेशन, ये सब। तो टाइम टेबल कैसे? आप खुद ही चुनाव करोगे, इस टाइम में ऑपरेशन करिए, टाइम अच्छा है? नहीं। आप खुद चुनाव करोगे टाइम कहाँ पैदा करना है इसको? नहीं। वो ऐसा अगर होता तो पूरी दुनिया ऐसे स्थान पर लाती, वहीं पर सब पैदा बच्चे करते हैं। रावण नहीं कर पाया तो फिर हाँ, हम क्या तो करेंगे? प्राकृतिक तरीके से संतान उत्पत्ति होती है, पैदावार होती है, उनका वो देखा जाता है पंचांग की दृष्टि से। वो आप देख सकते हैं, उसमें अनुमान लगा सकते हैं, है ना, कि भाई इस स्थान पर पैदा हुआ है, इस स्थान पैदा हुआ, इस राशि पर पैदा हुआ है, जो राशि चलती है इस रेखा पर, उसके ये गुणधर्म हो सकते, अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन स्वरयोग, और मेरा मेन टॉपिक समझाने के, स्वरयोग के माध्यम से, अपने श्वास के माध्यम से, ध्यान मेडिटेशन में बैठ के अपने श्वास को पहचानने से हमारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। किसी पंडित के पास जाने की बात नहीं, किसी जाति या ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं, हम खुद अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं। मतलब जो कुछ भी है सब मनुष्य के हाथ में ही है। हाँ, आप जैसा कर्म करोगे वैसा नासिका चलेगी, और जैसे चलाओगे वैसा आगे परिवर्तन मिलेगा। एग्जाम्पल मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं, मेरी राइट नासिका चल रही है। अब मैं आपके साथ जोर जबरदस्ती जोश के साथ कुछ भी हासिल करवा सकता हूं, और यही मैं करूंगा भी। अभी मेरा माहौल, मेरा माइंड यह है कि कोई भी आप रिएक्ट करोगे तो मैं अंदर से एनर्जी के साथ बात करूंगा, डाउन होके बात नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा स्वर योग चल रहा है। यही चंद्र योग चलता है, और किसी भी हालत में मनवाऊंगा आपको बात। ये मेरी प्रवृत्ति बन चुकी है वर्तमान। यही चंद्र भेदी चलता तो समझ लीजिए मैं शांति से भी बात करता तो भी आप मान लेते, और दोनों साथ चलता तो आपकी मैं बात मानूंगा या न मानूंगा, कुछ भी होगा तो मेरी दाल गलने वाली नहीं आपके। तो ये समझना है कि स्वर योग के बाद अभी सामने वाले से बात कैसे करना है। मेरा अच्छा टाइम चल रहा है, मुझे पता चल गया, मेरा खराब टाइम चल रहा है, मुझे पता चल गया, कितना भविष्य में मेरा क्या होने वाला है, ये सब पता चलता है। अभी तक तो वहां तक हम लोग पहुंचे नहीं है, उसमें बहुत साधना करनी पड़ती। तो मेरा कहने का माध्यम मतलब है कि हम स्वर योग के माध्यम से हमारी राशि फल सब जान सकते हैं, किसी को पूछने की जरूरत नहीं। जाति राशि फल को नाम से कोई रिलेशन नहीं। जैसे मेरा नाम संतोष है, ये नाम से पंडित लोग, इसका कोई लेना देना नहीं है राशि फल से। हाँ, ये सब पाखंड और आडंबर है।
हाँ, आपका नाम बताइए, जन्म डेट बताइए, डेट से और नाम से कोई राशिफल निकाल देगा। आजकल ऐसे ही तो सब चल रहा है, इसी तो ये पाखंड और आडंबर पैसा कमाने का धंधा है ज्योतिषी वालों का। अच्छा सर, आपने अभी कहा कि आजकल का जो महिलाओं का जो ऑपरेशन से बच्चे का डिलीवरी हो रहा है, तो लेकिन पहले के टाइम में तो गांव साइड में तो पहले का टाइम में तो नॉर्मल होते थे, लेकिन आज के टाइम में ज्यादा से ज्यादा ऑपरेशन की हो रही है। थोड़ा सा लाइफस्टाइल, फास्ट फूड से लेकर फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, खाना पीना, जॉब करना और घर आना। पहले जमाने में बच्चे उठते थे, खेत खिलौने में खेलते थे, फिजिकली एक्टिविटी सुबह सुबह होता था, स्कूल में चल के जाते थे, स्कूल से दौड़ के आते थे, पेड़ों में चलते थे, घर में पोछा लगाती थी लड़कियां, है ना, बर्तन धोती थी, बर्तन मारती थी। और पहले किचन जमीन पर थे, अब हो गए आसमान में, तो नीचे बैठने का कोख पर अपने गर्भाशय पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है, तो गर्भाशय तो कमजोर होते जा रहे हैं। आजकल तो शहर है यहाँ पे। हाँ, तो इसीलिए सब गर्भाशय कमजोर भी हो रहा है, फैट भी जम रही है, जो शिस्ट होते हैं, ब्लड होता है वो जम जाता है, ट्यूमर बन जाता है। तो सब मोटा मोटी लाइफस्टाइल की वजह से अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। क्या इसके युग में कोई इलाज है? इसके सहयोग में बस अगर आपको लाइफस्टाइल, अगर आप शेन थोड़ा बहुत कर लो और योग 2 घंटा जमकर करो और खाना पीना का ध्यान रखो, तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और बहुत सारे लोगों को ठीक हुआ ऐसे योगा करते करते। अच्छा सर, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें। जैसे कि हम देखते हैं हम लोग का शरीर में 8 चक्र होते हैं, तो इसे एक्टिव कैसे किया जाए, थोड़ा बताइएगा। अष्ट चक्र 9 द्वारा देवानाम पुरोहित। 8 चक्र 9 द्वार, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्ध, आज्ञा और ब्रह्मरान 8 चक्र है। और 9 द्वार है, 2 आंख, 2 नाक, मुंह और मल द्वार और मुक्ति और कर्ण, ऐसे 9 द्वार है। 2, 4, 6, 8 और 9। इन 9 द्वारा के माध्यम से हमने शरीर को शुद्ध करना चाहिए। आंखें अपनी अच्छी हो, नासिका अच्छी हो, वाणी अच्छी हो, आहार अच्छा हो, कान अच्छा हो, अपने पेट साफ अच्छा हो, मूत्र त्याग हो, वासना रहित हो। तो हम पहले अपने विचारों को और शरीर को शुद्ध करें, इससे हमारे शरीर शुद्धि होती। योग अभ्यास और आयुर्वेदिक के माध्यम से कहें, आहार के माध्यम से अपने शरीर को निरोगी करें। पहले निरोगी करने से अपनी चक्र शुद्धि होती। क्या होती है? शुद्धि होती है। हाँ, ये शुद्धि जब शुद्धि हो जाए, जैसे हम कोई चीज को साफ चलाने से पहले क्या करते हैं? साफ करते हैं। साफ करते हैं। हाँ, तो हम ये पहले साफ करें अपने शरीर को, गंदगी ना फैलाए उसमें। गंदगी फैलाने से डीएक्टिवेट होते हैं और शुद्धि करने से एक्टिविटी करने के लिए, एक्टिव करने के लिए काम आते हैं। अब इसके बाद मानसिक स्तर पर हम सुधर जाए। प्रेम, करुणा, वात्सल्य, सेवा, दया, इन भावनाओं के साथ जीवन को जीना शुरू कर दो। प्रेम से रहोगे, दया करुणा आएगी तो हृदय चक्र एक्टिव हो जाएगा। सुंदर स्वर से शुद्ध वाणी, जैसी चीज है वैसी, ना चोरी लांग लपेट की इधर उधर की बातें नहीं, आपका विशुद्ध चक्र शुद्ध हो जाएगा। अब जो भी कार्य कर रहा है, जो भी आप सोच रहे, सब आज्ञा चक्र से, जो परमात्मा ने अपने बुद्धि में सत्य ज्ञान दिया है उस पर ध्यान लगा के वैसे ही हम व्यवहार करें, तो हमारे 7 चक्र तो ऐसे एक्टिव हो जाते हैं, है ना। और 8वां चक्र है, अब ध्यान मेडिटेशन करें और अपने ब्रह्मांड में स्थिर हो जाए, वो भी चक्र एक्टिव हो जाएगा। माँ अगर छोटे बच्चे के साथ करुणामय हो जाती तो उसका हृदय ऐसे एक्टिव हो जाता है। प्राकृतिक तरीके से भोजन करे, प्राकृतिक तरीके से अपने पेट को आहार दे, तो नाभि चक्र ऐसे एक्टिव हो जाएगा। पेट अच्छे से साफ हो, वासना रहित रहे। आजकल सब क्या बोले अभी, तो उन चीजों में हम प्राकृतिक तरीके से रहे, तो मुझे लगता है मूलाधार से लेकर शास्त्रार्थ चक्र एक्टिव हो जाएंगे। प्राणायाम करें, अच्छे से मजबूत बने इस चक्रों को, भस्त्रिका करें, ओम का जप करें, बहुत सारे ऐसे साधन है। अच्छा, आपने बताया ओम जप का, आप जो बता रहे ओम शब्द का जप का, मतलब किस मुद्रा में करना चाहिए बैठ करके? ओम का जप वैसे तो ध्यान मुद्रा में बैठे, वैसे तो ये कौन सा मुद्रा हुआ सर? ध्यान मुद्रा इसको, ध्यान मुद्रा, जिससे मन को कंट्रोल करता है, एकाग्रता में लाता है।
अगर आपके पास समय नहीं तो चलते फिरते भी ओम का जप कर सकते हैं, है ना। चल रहे रास्ता में चल हाँ रहे कर वो सकते सबका हैं, मतलब हाँ आप चलते जप कर फिरते कर सकते हैं। सकते हैं, बस में बैठे कर सकते हैं, लेटे कर सकते हैं, सोते कर सकते हैं, लेकिन आपका मन शुद्ध और शांत स्वभाव का होना चाहिए। लेकिन अगर आपको विशेषता करनी चाहिए, ध्यान मुद्रा लगाकर सुखासन में बैठ के एकांत में करना चाहिए। जैसे सर मान लीजिए आज का जो जैसा समय चल रहा है, डिप्रेशन है, चिंता है, ज्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से मतलब दिमाग सही नहीं रहता, उसके लिए क्या मतलब ओम शब्द का ध्यान सही रहेगा? एकदम रहिए, साथ साथ में हम उनके लिए मेडिटेशन करवाए, प्राणायाम करवाए। अब डिप्रेशन पेशेंट के लिए हम बता दे रहे हैं, शुरू में तो इनका ध्यान नहीं लगता है, नहीं, जैसे ध्यान में हम बैठ लोग ही नहीं सकते, हाँ माइंड मतलब इधर उधर जा रहा है, वो भागता सोच रहे रहेगा, वो वो सोच कर ही रहे नहीं पाएगा, अजीब चिड़चिड़ा हो अजीब जाएगा, बैठ नहीं थिंकिंग आ रहा पाएगा। है। तो इस डिप्रेशन पेशेंट को सबसे पहला फिजिकली एक्टिविटी करें। फिजिकली एक्टिविटी करेंगे, नर्वस सिस्टम टोटल बॉडी आपकी थोड़ी मजबूत बन जाएगी। डिप्रेशन पेशेंट का शरीर बहुत ज्यादा लेजी और ढीला हो जाता है, शरीर में ताकत नहीं रहती सहन करने की, इसलिए मन भी गड़बड़ा जाता है। तो पहले शरीर को मजबूत करें, थोड़ा बहुत योग अभ्यास कराए, थक जाए तो वो खुद ही शांति से बैठेगा, है ना। और 7 दिन में रिजल्ट आने लग जाता है। तो पहले तो आप शरीर को खटाएं, योग अभ्यास, सूर्य नमस्कार से लेकर कपालभाति, भस्त्रिका, प्राणायाम लेकर सब अभ्यास करवाए, तो धीरे धीरे वो खुद ही शांति से बैठने लग जाएगा, तो डिप्रेशन से मुक्त होगा। बहुत सारे एंजाइटी से लेकर डिप्रेशन, हमें खाली योग अभ्यास करके, प्राणायाम भी नहीं करवाए, हम खाली आसन करके इनको हमने रिकवर किया। अब हम आगे बढ़ते हैं, जिससे हम बात करते हैं भ्रामरी। भ्रामरी का क्या क्या लाभ है? भ्रामरी तो भ्रामरी कई तरीके से किया जाता है। एक उंगली माथे पर, 3 उंगलियां अंगूठे से कान बंद और नासिका से ऐसे 5 मिनट से लेकर आधा घंटा तक भी कर सकते हैं। भ्रामरी से ब्रेन नर्वस सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, मन शांत होता है, माइंड को स्ट्रांग हो जाता है। हाँ, डिप्रेशन टेंशन के लिए बहुत अच्छा है। ब्रेन में कोई भी दिक्कत है तो उसमें भी फायदा करता है। अनिद्रा, जिनको नींद नहीं आती, उनके लिए भी अच्छा है ना। तो ब्रेन नर्वस सिस्टम संबंधित जितनी भी बीमारियां, ब्लड प्रेशर में, लो प्रेशर, हाई प्रेशर में भी लाभ करता है वो चीज है। कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग में लोगों के लिए कौन सा मार्ग सही है? हाँ, तीनों मार्ग सही है, एक के बिना दूसरा अधूरा है, तीनों साथ में चलना चाहिए। कर्म के बिना कोई रह नहीं सकता। श्री कृष्ण भगवान भगवत गीता में लेते हैं, जो सोया है वो भी कर्म करता है, आलस्य में पड़ा है वो भी कर्म है, तो कर्म तो करना ही करना है। अब भक्ति योग और ज्ञान योग, ये दोनों के साथ कर्म योग करते हैं तो आपका कर्म ठीक होता है। भक्ति है, कर्मयोग कर रहे हैं, लेकिन आपके पास ज्ञान नहीं, तो ये दोनों भी अधूरे हैं। तो ज्ञान योग के साथ, उस ज्ञान को भक्ति के साथ और उस भक्ति से कर्म के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो तीनों साथ में है चलते, कोई अलग रास्ता नहीं है। एक को कम करोगे तो अच्छा, ज्ञान है आपके पास, ज्ञान और कर्म कर रहे हैं, लेकिन आपके पास भक्ति की भावना नहीं है, प्रेम की भावना नहीं है, करुणा की भावना नहीं है। ज्ञान है कि मुझे कैसे क्या करना है, नॉलेज है, लेकिन अगर आपको भक्ति नहीं है, जहाँ लोभ, ईर्ष्या, द्वेष आएगा, तो उस कर्म उसका क्या करेंगे। अच्छा, भक्ति है, बहुत आस्था है, श्रद्धा, लेकिन वो कैसे करना है, नॉलेज ही नहीं है कर्म का, ज्ञान का, तो कर्म कैसे होगा। इसलिए तीनों साथ में, तीनों का महत्व बहुत ज्यादा है। सर, किस रोग में कौन सा योग अभ्यास कराया जाता है? जैसे किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, किसी को डायबिटीज है, तो इस में कौन सा आसन सही रहेगा? अभी ठीक है, देखिए सभी बीमारी के लिए अलग अलग योगा है। जैसे डायबिटीज है तो डायबिटीज के लिए आप मंडूक आसन करें, डायबिटीज के लिए पवन मुक्त आसन करें,
डायबिटीज के लिए कपालभाति करें। डायबिटीज के लिए आप मीठा न खाएं। डायबिटीज के लिए आप कड़वी चीजें का सेवन करें, जैसे करेला हो, गिलोई हो, और फाइबर युक्त भोजन खाएं। अति भोजन न खाएं। मीठे पदार्थ सब कुछ बंद करें। नींद अच्छी होनी चाहिए। तो नींद अच्छी नहीं है तो भी आपका डायबिटीज, टेंशन में भी डायबिटीज बढ़ता है। मतलब ज्यादा टेंशन करना सही नहीं है। हाँ, टेंशन से किसी को टेंशन से भी डायबिटीज आता है। हाँ, टेंशन से मैं बोलता हूँ, टेंशन से आप अगर टेंशन देंगे तो आपको भूख लगती है? नहीं, पूरा भूख गायब हो जाता है। गायब हो जाता है। समझ तो नहीं कहाँ आता। प्रेशर पड़ रहा है? लिवर पर। लीवर। भूख लिवर पेनक्रियास से लगती है, लिवर से। तो भूख गायब हो जाएगा, लिवर पर साइड इफेक्ट पड़ेगा और डैमेज हो जाता है। टेंशन से भी ज्यादा होता है, ज्यादा भोजन करने से भी होता है, भूखा रहने से भी होता है, एलोपैथिक दवाइयाँ ज्यादा करने से डायबिटीज होता है। तो निवारण यही है, जो गलत कर रहे है उसको छोड़ो, और जो सही मैंने बताया दवाइयों के माध्यम से, घरेलू उपचार के माध्यम से आप ठीक कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है, किसी को टेंशन की वजह से होता है, किसी को रात में सोते नहीं, रात में जॉब करते हैं उसकी वजह से होता है, नींद न आने से भी ब्लड प्रेशर होता है। तो उन चीजों को, ब्लड प्रेशर का निवारण यही है कि आप योग अभ्यास करें तो नींद आने लग जाएगी। तो आजकल रिफाइंड ऑयल आ रहा है, कोलेस्ट्रॉल जम रहा है, मांस मछली अंडा खाते हैं, गंदा गंदा चीज खाते हैं, गंदा गंदा चीज पीते, कोल्ड ड्रिंक से लेकर शराब तक। इन चीजों को नहीं करना चाहिए। नेचुरल फल खाए, नेचुरल सब्जियां खाए, नेचुरल ड्राई फ्रूट खाए, ऑर्गेनिक हो सके तो ऑर्गेनिक खाए। आजकल ऑर्गेनिक तो उपलब्ध ही नहीं। और भूख सबसे बड़ी गंदी चीज है। मैं आपको आज प्रश्न करूंगा और आपकी पोल खुलवाऊंगा। खाना टाइम देख के खाते हैं या भूख लगने का? भूख लगता है तभी खाते हैं। कभी कभी ऐसे ही खा लेते हैं। हाँ, वो तो है ना, वही टाइम हो गया, कहीं जाना है, खाना खा लेते हैं। शहरी लोग 70% लोग समय बिना भूख लगे के समय देख के भोजन खाते। समय देख 12 बज गए, 1 बजे आ जाओ भोजन करने। क्या बना है? हाँ, अच्छा बना है तो मुंह में पानी आ जाएगा, तब चले जाएंगे भोजन करने। हाँ, नहीं आज भूख नहीं है, क्या बना है पूछ के, भूख नहीं है। मतलब हम भूख के हिसाब से भोजन नहीं करते हैं, स्वाद के हिसाब से भोजन करते हैं। अब शादियों की पार्टी में देखिए, जाएंगे स्नैक्स खाएंगे, पहला पकोड़े पिकोड़े खाएंगे, फिर बाद में बढ़िया बढ़िया पकवान, पनीर की सब्जी खाएंगे। मतलब आप जाओगे और आधा घंटे में फिर रेस्ट लेके फिर डबल भोजन खाओगे तो डायबिटीज होगा ही होगा। वो तो हुआ ही होगा। सुबह चाय पीते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद नाश्ता करते हैं, फिर वो खत्म हुआ, फिर रास्ते में जाते जाते खाते हैं, फिर दोपहर का भोजन खाते हैं, फिर 5 बजे चाय बिस्कुट ले लेते हैं, फिर शाम को 7 बजे कुछ ना कुछ खाते हैं, फिर रात में 11 बजे खाते हैं। कि जानवर थोड़ी है। अच्छा सर, चाय से याद आया, बहुत लोग को देखते हैं कि सुबह उठते ही मतलब उसको उससे बेड पे चाय चाहिए। क्या ये तक सही नशा है? नशाखोर बोलते हैं इनको। तो क्या ये गुस्सा आ जाएगा। शराब एक बार भी छूट सकती है? शराब पैसा नहीं तो 2 दिन नहीं पीते हैं, छूट जाएगी। लेकिन चाय नहीं है तो बगल वाले के घर से चाय की पत्ती ला के ही पी लेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। तो ये महा नशाखोर है चाय पीने वाले। तो भाई, नशा छोड़ने का एक ही तरीका है, इसके पर संयम करें, न खाएं। इसके कारण बहुत बीमारियां होती है। चाय के पत्ती के कारण दूध मिलने से उसमें मिलावट होने, कैंसर से लेकर लिवर से एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन लेकर फैटी लिवर से लेकर, मतलब इतनी सारी बीमारी होती है, हाइपरएसिड से लेकर माइग्रेन से लेकर डिप्रेशन, सब बीमारियां पैदा होती। कम से कम 150 बीमारियां गिना सकता हूँ चाय की वजह से। माइग्रेन का, आजकल माइग्रेन का समस्या बहुत आ रहा है सबको। माइग्रेन, जितने भी लोगों को माइग्रेन आ रहा है, माइग्रेन के 2 कारण है। मैं आज वर्तमान के जितने भी माइग्रेन हो रहा है उनकी समस्या एक ही है, गलत भोजन। और लोग बोलेंगे भाई ये कहाँ से बात कर रहा है, बीमारी तो यह है, पेट की बात कर रहा है। माइग्रेन का मतलब क्या है? हमारे यहाँ एलर्जी होना। क्यों होता है?
आप ज्यादा भोजन करते हैं, गलत भोजन करते हैं, क्या बनता है? अम्ल पित्त बनता है, एसिडिटी बनती है, गैस बनता है। तो गैस सबसे पहला बनते ही सीने में भारीपन होता है। भारीपन होता है ना? आपको भी है ना? नहीं, मतलब मेरा तो पहले होता था, लेकिन कम हो गया। जब से हमने कपालभाति अनुलोम विलोम कर रहे हैं, हाँ, तब से थोड़ा छाती कम है। अब वो क्या होता है, वो गैस माथे में चढ़ जाता है, सिर दर्द होता है। जब अम्ल पित्त एसिडिटी होती है या गैस बनता है तो सिर दर्द होता है। और ये बार 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 वो वायु, एसिडिटी की वायु मस्तिष्क में जाने से उस एसिड के कारण हमारा जो है माथे में एलर्जी हो जाती है। एलर्जी मतलब इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन की वजह से माथे में बार बार नासिका से क्या जाता है? श्वास जाता है। श्वास के माध्यम से नासिका में क्या जाता है? धूल जाता है ना? सूर्य लगता है, माथे सूर्य की किरणें लगती, तो वो एसिड भड़क जाता है और टॉक्सिन के कारण और एलर्जी बढ़ जाती है और माइग्रेन भयंकर होता है। तो माइग्रेन जो है हमारे एसिडिटी से होता है। तो माइग्रेन को ठीक करना है तो क्या करना? एक तो गलत भोजन खाना छोड़ दो, उल्टा पुल्टा भोजन, भूख लगे बिना भोजन नहीं खाना और आधा पेट भोजन खाना है और हरी सब्जियां ही ज्यादा खाना है। उबली उबली गरम मसाला बंद कर दे तो सबसे तो पेट की शिकायत, एसिडिटी की शिकायत कम। कहते हैं पेट साफा तो हर रोग दफा। हाँ। तो अब पेट गर्म होता है तो थोड़ा नारियल का पानी पी ले, डाब का पानी पी ले, थोड़ा सौंफ का पानी पी ले, ठंडी चीजों का, ठंडी मतलब फ्रिज का नहीं, जिससे हमारा पेट ठंडा हो, है ना? जैसे सौंफ का पानी से पेट ठंडा होता है, नारियल के पानी से पेट ठंडा होता है। तो इनका सेवन करने से हमारा एसिडिटी दब जाता है, गैस बनना बंद हो जाता है। पेनकोटी खाने से हमेशा ठीक नहीं होता है। तो आहार को ठीक करें और घरेलू उपचार करें और भूख लगने से आधा पेट खाएं। तो एक तो गैस एसिडिटी बनना बंद हो गया। अब बार बार जो एसिडिटी की वजह से खराब हुए थे, एसिडिटी बंद हो गई, यहाँ का एक। अब रहा यह इन्फेक्शन है, उसको कैसे ठीक करें? एक तो धूल मिट्टी से बचे। धूल मिट्टी से बचने से बाहर से भी गंदगी आना, टॉक्सिन आना बंद हो जाएगा। अब रहे जो इन्फेक्शन ऑलरेडी हुआ है उसको कैसे करें? तो डेली हमारा अनुलोम विलोम करने से हमारा जो गंदगी है वो निकल जाएगी। जलनेती करे। जलनेती क्या है? लोटा एक स्पॉट होता है जलनेती का, और वो नासिका में डाल के आप लेफ्ट से लेकर राइट से साफ करें, लेफ्ट से डाल के राइट से पानी दूसरे नाक से निकाले तो आपका यहाँ जो पुराना टॉक्सिन है वो सब निकल जाएगा। थोड़ा बहुत नमक डालेंगे तो वो दवाई का काम करता है, तो वहां की एलर्जी को मार देगा। और अनुलोम विलोम करिए, कोई दवाई की डालने की जरूरत नहीं। और ये सब साफ करने के बाद थोड़ा बादाम रोदन का तेल डालिए तो ग्रीस का काम करेगा, है ना? तो माइग्रेन खत्म। 15 दिन में माइग्रेन कितना भी पुराना है, हम खाली पेट को साफ करके ठीक करवा देते हैं अनुलोम विलोम से। हमने तो बहुत सारे उपचार बता दिए। तो इसको आप माइग्रेन की 50 से 60% लोगों की समस्या है, ये माइग्रेन की समस्या का समाधान। जैसे आजकल हर घर में एक समस्या है घुटनों की जुड़ी, तो क्या इसका रीजन है सर? किसी किसी को देखते कि मतलब पाँव भी फूल जाता है, क्या इसका समस्या है, इसका रीजन? देखिए, घुटनों की सबसे बड़ी समस्या है वर्तमान के हिसाब से देखा है। आजकल हम वर्तमान के हिसाब से मैं बात करना चाहता हूँ। घुटने के कारण बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य कारण आज है कॉन्स्टिपेशन और गैस। जो लोअर है नाभि के नीचे आंतों में जो गैस होता है, आंतों में जो पेट में जो गैस होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में गैस होता है, पेट साफ नहीं होता है तो वात पैदा होता है। क्या होता है? वायु। और वो जाकर अपने पूरे बॉडी में फैलता है, बॉडी स्वेलिंग आना लग जाता है, बॉडी में एनर्जी नहीं रहती है। तो धीरे धीरे जहां वात जाके अटक जाता है, अभी कई दिन हम कमरा बंद कर दिए, वहां जाके वायु अटक गया और वो ट्रांसफर ही नहीं हुआ, और अचानक दरवाजा खोलोगे तो क्या होगा? दुर्गंध आएगा? नहीं आएगा? गंदा वायु रहेगा। वही होता है हमारे ज्वाइंटों में, शरीर में। किसी का स्किन ऐसे दबाते ऐसे दबे रहता है, ऊपर नहीं आता। जैसे हमने दबा दिया, ऊपर आ गया रिवर्स होके, लेकिन जिनका वहां स्वेलिंग होता है दबाने से स्लो से वापस आएगा। इतना खराब हो चुका होता है।
इस वात के कारण जैसे ये घुटना है, जैसे कोणिया है, जैसे खंदा है, ये वात जम जाता है और शरीर की फिजिकली एक्टिविटी नहीं रहती, वहां जाम होने से गंदा वायु बैठता है। गंदा वायु होने से ब्लड सर्कुलेशन में गड़बड़ी आती है। ब्लड सर्कुलेशन में कभी वहां का ग्रीस सूखने लग जाता है, कट 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 आवाज आने लगती है ज्वाइंट में। और देर करोगे तो फिर वहां पर धीरे धीरे इन्फेक्शन होने लग जाता है, धीरे धीरे सूजन आने लग जाता है, धीरे धीरे हड्डियां कमजोर होने लगी, फिर उसके बाद हड्डियां घसना शुरू हो जाती है। तो इसके कारण आता है कि हम अपने आहार को और पेट अच्छे से साफ होना चाहिए, तब ये आज की 70% लोगों की बीमारियों को, घुटने को इसी से ठीक हो जाएगा। और जिनका हो गया है तो ये तो करना ही करना है। साथ साथ में आजकल गोंद है, जो बबूल का गोंद आता है वो भी खाए, जैसे थोड़ा बहुत चूना भी खाए, कैल्शियम को जरूरत है, डी विटामिन की जरूरत है, दूध पिए, थोड़ा बहुत शिलाजित का सेवन जिससे शरीर गर्म रहे, जिससे हड्डियां गर्म रहे, वो खाए। और योग अभ्यास जरूर करे जिससे जो वात पहला बना है उसको रिलीफ करे। और आजकल बहुत सारी नेचुरोपैथी में चिकित्सा आ रही है, बॉडी मसाज, ऑयल मसाज, कपिंग मसाज। आजकल घुटने के लिए हम लोग सिंगी भी लगाते हैं, है ना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में सिंगी से भी ठीक कर उसको सिंगी चिकित्सा कहते हैं। हाँ, सिंगी चिकित्सा, जैसे क्या होता है वो? श्रृंगी चिकित्सा, सिंग लगाते हैं। अच्छा। और सिंग लगा के वहां का जो वात है, वहां का ब्लड सर्कुलेशन की दिक्कत है, उसको हम खोल देते तो ऑटोमेटिक नेचुरली कार्य होने लग जाता है, तो पेनलेस हो जाता है। क्या वो कीड़ा होता है क्या? जैसे कीड़ा नहीं, वो लीच चिकित्सा अलग है, सिंगी चिकित्सा अलग है। अच्छा। लीच होता है वो लंबा बारिश में होता है, वो कीड़ा लगाते वहां का वो खून पीता है। और सिंगी चिकित्सा होता है तो वो सिंग लगा के ब्लड निकालते हैं। तो ये चिकित्सा, इससे घर घर में समस्या है, बस सभी योगा करे तो धीरे धीरे निवारण। अच्छा सर, अब हम आगे बढ़ते हैं। मन और वाणी शरीर पर नियंत्रण कैसे किया जाए? मन वाणी मन वाणी और शरीर पर कैसे नियंत्रण किया जाए? देखिए, नियंत्रण करना ही योग है। क्या है? योग। हाँ। अच्छा, परमात्मा को पाने के लिए तो हमारे सबका संयम होना चाहिए, तभी हम अंतर्मुख होंगे, अंदर जाएंगे, तभी परमात्मा की खोज पाएंगे। तो यही रास्ता है कि हम आहार, व्यवहार, निद्रा सही करें तो आपको अच्छी नींद आने लग जाएगी, अच्छे विचार आने लग जाएंगे। योग अभ्यास करें, प्रार्थना करें, पूजा करें। पूजा का अर्थ क्या है? भगवान को जो हम लोग मंदिर में बैठ के मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, क्या वाकई में उसी को पूजा मान लिया जाए? नहीं, पूजा तो हम लोग तो मंदिर में जाके पूजा करते हैं। क्या वो पूजा ये पूजा में अंतर है? अच्छा, पूजा करने से क्या प्राप्त होता है? मन के शांत होता है। मन शांत होता है। कितना देर? तो 1 से 2 दिन तक। 1-2 दिन। मैं तो सबसे बड़ी पूजा मानता हूं अपने पूर्वजों के मार्ग पर चलना। किनकी पूजा करते हम? लक्ष्मी जी की, सरस्वती जी, राम जी की, सब अलग अलग देवताओं की समझ लीजिए या महापुरुषों की समझ लीजिए, है ना। देवता होते हैं, ये प्रकृति में जो भी दिखाई देता है ये देवता है, हमारी इंद्रिय देवता है जो हमको सिखाती है। और महामानव जो हम मूर्ति बना के बैठते हैं वो महामानव सभी है ना। उन्होंने भी समाज के लिए कुछ दिया था, इसलिए देवता भी बोलते हैं। जो देने वाला है वो देवता है, तो फिर कोई किसी को कुछ भी दे उसके लिए वो देवता ही है। अब मैं पूजा इसको लिए इस रूप में मानता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पूजा करनी है। क्या मर्यादा श्री राम जी का? अच्छा चलो, ये भोलेनाथ जी का है, राम जी का है, तो इनकी मैं आरती उतारूंगा और जाकर काम चोरी का करूंगा या आरती उतारूंगा, जाकर वहां नशा करूंगा, तो क्या ये फलीभूत होगी पूजा? नहीं होगी। सब लोग तो यही कर रहे हैं आजकल। तो मटन चिकन के दुकान में भोलेनाथ जी का फोटो लगा के आरती उतार के यहाँ चिकन काटते रहते हैं, तो ये पूजा कर रहे हैं, उनकी अनादर कर रहे हैं।
पूजा ये मानना चाहिए जो जो राम जी ने किया, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने जो जो श्री कृष्ण भगवान जी ने किया, जो जो हमारे महापुरुषों ने, देवी देवताओं ने, जिनको देवी देवता मानते, उन्होंने जो जो किया, हनुमान जी ने जो किया, वैसा ही जीवन जियो या आरती उतारो। है भगवान जी, आप जैसा ही हम जीने की कोशिश करेंगे और जाकर वैसा ही झंडा गाड़ो देश में, फिर देखिए आपके जीवन में कितना परिवर्तन आएगा। मैं इस बात के लिए कठोरता से कहना चाहता हूं, पूछा तो किसके वंशज है? हम राम जी के वंशज है। ये देश किसका है? राम जी का है ना, बोलते हैं ना ऐसे। बोलते हैं। अरे राम जी की अयोध्या तो आपको चाहिए रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए, पूरा देश आपको राम जी का चाहिए, लेकिन राम जी के ऐसा व्यवहार नहीं चाहिए। तो राम जी का अनादर हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ? राम जी के नाम से भांग पियोगे, भोलेनाथ जी के नाम से भांग पियोगे। भोलेनाथ जी कौन से मूल्य में भांग पिया है भाई? भोलेनाथ जी का तो जीवन पूरा समाज के लिए गया। भोलेनाथ जी तो जीवन में कितने कष्ट उठाने पड़े समाज के लिए। राम जी के तो कितने कष्ट उठाने, कृष्ण भगवान को कितना कष्ट उठाने के लिए, हम लोग जैसे लोगों मूर्खों को ठीक करने के लिए, लेकिन हम उनसे बताई बातों से नहीं और उनसे मूर्ख बन रहे। श्री कृष्ण भगवान को तो परिवार में लड़ाई करके खत्म करवा दिया गलत लोगों के साथ, और हम तो अपने परिवार का भाई गलत रास्ते पर जा रहा है उसी का साथ देते जा रहे हैं। तो ये पूजा यह है, मेरा एक ही मन है कि हमारे महर्षियों के मार्ग पर चलना वही पूजा है। फिर उसके बाद आप उसको फोटो लगाइए, माला पहनाइए, जो करना है करे, लेकिन उनके मार्ग पर चलना ही वास्तविक पूजा है। पिताजी की जागीरदारी तो चाहिए, लेकिन पिताजी के बताए ऊपर मार्ग पर नहीं चले। यही तो हो रहा है आजकल। यही तो पूजा का यही अर्थ है। आप जो, अब मैं टॉपिक थोड़ा बदल के आपको ये करता हूं, पूजा करते हैं, पूजा में क्या क्या करते हो भाई मुझे बताओ। पूजा में भगवान जी को तब प्रसाद चढ़ाते हैं। किस चीज का प्रसाद चढ़ाते हैं ये बताइए। आजकल मंदिरों में, घरों में लड्डू हो गया, संदेश हो गया, घर का बना हुआ खीर हो गया। अच्छा, सरस्वती पूजा में क्या चढ़ाते हैं? जितने भी देवी देवताओं की पूजा, सबसे ज्यादा तो फल चढ़ता है या नहीं चढ़ता? मार्केट में फल महंगा हुआ है या नहीं हुआ? फलों सबसे पहला फल चढ़ता है, उसके बाद मीठा चढ़ता है ना। अच्छा मुझे बताइए, भगवान को ही ये क्यों चढ़ता है, दूसरा क्यों चढ़ता नहीं? प्याज के पकौड़े क्यों नहीं चढ़ते भाई? लहसुन के पकौड़े क्यों नहीं चढ़ते हैं? ये सब खाने की चीज ही नहीं है, तब भगवान लोग तो खाएंगे नहीं। यहाँ फिर अपने पेट में जाएगी, बात तो स्वाभाविक है। हाँ, तो जो चीज भगवान जी के सामने प्रसाद चढ़ता है ये हमारे लिए स्वास्थ्य है। दूसरा क्या करते हैं? प्रसाद अच्छा चढ़ता, उसके बाद आरती, दीपक जलाते हैं, आरती उतारते हैं, उदबत्ती तो जलाते हैं। हाँ, जलते हैं। अच्छा, एक राम जी जब वनवास से लौटे थे तो इन्होंने क्या किया था याद है आपको? क्या बताइए? अश्व यज्ञ, सबसे बड़ा यज्ञ का आरंभ। अश्व यज्ञ, हाँ, मतलब इससे बड़ा यज्ञ हो नहीं सकता। भारत के सभी ऋषियों को बुला के यज्ञ करना, यही इसका दीपक जलाना मतलब छोटा रूप है यज्ञ का। यज्ञ के बिना अन्न भी नहीं खाए, इसलिए प्रात काल में बोला है। तो दीपक यज्ञ है हमारा। उदबत्ती जड़ी बूटियों से बनी है, उस धुएं से हमारे शरीर के कीटाणु से लेकर वायरस जैसी बीमारी को रोका जा सकता है। ये चिकित्सा पद्धति है। प्रसाद, दीपक, उदबत्ती कहिए या धूप बत्ती कहिए, ये चिकित्सा है। क्या है? चिकित्सा। किसके लिए किया जा रहा है? भगवान जी के लिए। भगवान जी सांस ले पाएंगे जो फोटो रखा है? क्या वो खाएंगे प्रसाद? वो जो भी कर रहे हमारे स्वास्थ्य के लिए कर रहा है, ये सोच के करोगे तो वो लाभान्वित होगा। मैं भगवान जी को चढ़ा, भगवान जी के पास क्या कमी है? क्या ईश्वर के पास कमी है? नहीं, ये सब कमी नहीं। तो फिर क्यों आप भगवान जी तो दे रहे? सब कुछ तो भगवान का दिया ही हुआ है। हाँ, तो ये चीज है कि हम जो भी कार्य प्रसाद चढ़ा रहे वो अपने लिए कर रहे, ये मान के चलोगे तो पूजा सफल होगी। जब मैं भगवान जी को दे रहा तो
भगवान जी को 10 रुपए दान डाल के तुम लोग क्या करोड़ रुपए कमाना जाते हो? भगवान जी को क्या समझ रखे? तो उनके पास तो बहुत सारा है। तो पूजा पूजा जो है समझने की बात है, शाश्वत पूजा। तो दर्शकों को किसी का अगर थोड़ा बहुत गुस्सा भी आ जाए ना इस वाणी से, सहन कर लेना, आपका जीवन भला हो जाएगा भाइयों। हाँ, हम भी पौराणिक परिवार से हैं, ऐसा नहीं कि हम भी किसी जंगल से पैदा हो गया है। हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं। अध्यात्म क्या है? अब तक जितना भी हम बात किए इसी को अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म का अर्थ यह है, हम अपने जीवन को सत्कर्म या सद्भाव, अच्छे विचारों के साथ हम जीवन भर कर्म करके अंतिम श्वास भी अच्छे भाव से हमारा जीवन हो जाए, तो मुझे लगता है इससे बड़ा कोई अपना अध्यात्म कुछ नहीं है। श्री कृष्ण भगवान ने जीवन में कभी जाके जंगल में नहीं छुपे, राम जी कभी जाके जंगल में नहीं छुपे। ये बचपन से लेकर अंतिम श्वास तक इन्होंने अच्छे कर्म किए हैं। यही अध्यात्म है, यही जीवन है, यही जीवन का सार है। चोरी, झूठ ना, गलत काम को ना करना और अच्छे काम को करना, यह अध्यात्म। धन्यवाद।